दोस्तों आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जो एक्सरसाइज करता है, चाहे वो रनिंग करता है, चाहे वो जिम करता है, चाहे वो योगासन करता है, मतलब किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट करता है, उसके लिए वीडियो रहने वाली है। और आज का वैसे टॉपिक है, मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 5 वे प्रोटीन जिनको आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप योगासन करते हो, चाहे आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हो, जिम ना करते हो। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं और सिर्फ योगासन करते हैं तो भी आपकी बॉडी बनेगी। तो अगर आप योगी हैं, योगासन करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, तो आपके लिए इन सारे वे प्रोटीन्स में से कौन से ऐसे 5 हैं जो आपकी बॉडी बनाएंगे। दोस्तों उससे पहले हमें थोड़ा समझना होगा, ठीक है, क्या समझना होगा कि हमारी बॉडी बनती कैसे है, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता कैसे है। देखिए दोस्तों, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी भार उठाते हैं, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं, मांसपेशियां यूज होती हैं। कोई भी जब हम भार उठाते हैं, जब हम कोई भी लोड उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां यूज होती हैं, और जब हमारी मांसपेशियां यूज होती हैं तो उसकी टूट फूट होती है। भाई जैसे कोई बंदा जिम जा रहा है, जिम जाके वो बाइसेप्स का डंबल उठा रहा है, बाइसेप्स कर्ल कर रहा है। अब वो बाइसेप्स कर्ल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको 16 का डोला करना है, पर हमारी जो बाइसेप्स ग्रोथ कर रही है, हमारी जो बॉडी उसको ग्रोथ करवा रही है बाइसेप्स को, वो क्यों करा रही है? क्योंकि बाइसेप्स के ऊपर वो डंबल का लोड आ रहा है, डंबल का लोड आ रहा है। तो इसलिए हमारी बॉडी को पता है कि अब इस बाइसेप्स मसल का यूज हो रहा है, इसलिए इस मसल को मजबूत किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको और पावरफुल बनाया जाए। तो हमारी बाइसेप मसल में टूट फूट होती है, और उसके बाद में जब हम ये प्रोटीन लेते हैं, चाहे हम वे प्रोटीन या अपना जो है गोल्ड स्टैंडर्ड लें, चाहे आप जो है पावर प्रो लें, नाइट्रोटेक ले, जो भी वे प्रोटीन आप लेते हैं, वो वे प्रोटीन क्या करता है? उस मसल को रिपेयर करता है। आपने जिम की, लोड उठाया, भार उठाया, डंबल उठाया, आपका मसल टूट गया। मसल टूट गया तो वो बनेगा किससे? प्रोटीन से, क्योंकि हमारी मसल्स प्रोटीन से ही बनती हैं। तो ये प्रोटीन हमारी मसल को बना देता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हमारी मसल अगर आज 10 का डंबल उठाने से टूटी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज हमने 10 का डंबल उठाया और हमारी मसल टूट गई है, अब हमारी बॉडी उसको थोड़े टाइम में इतना डेवलप कर देगी, इतना पावरफुल बना देगी उस मसल को, बाइसेप्स की मसल को, कि वो 10 के डंबल उठाने से इजीली नहीं टूटेगी, ठीक है, इजीली नहीं टूटेगी। अब क्या करना होगा? हमको 12 का डंबल उठाना है, 15 का डंबल उठाना है, फिर 20 का। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारी जिम में स्ट्रेंथ गेनिंग भी होती रहती है जैसे जैसे हमारी मसल ग्रोथ करती रहती है। तो उसका लॉजिक यही है, क्योंकि हमारी बॉडी उस मसल को उस लेवल तक डेवलप करती है जिस लेवल तक आप जो है भार उठा पा रहे हैं या उस पर लोड डाल पा रहे हैं। तो इसलिए जिम जब आप जाते हैं तो मैं अक्सर आपसे कहता भी हूं कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी चाहिए, मतलब आपको वजन बढ़ाते रहना है अपने मसल ट्रेनिंग में। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया आप अगर योगासन कर रहे हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, या मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी मसल्स पर लोड तो आ रहा है, पर वो मतलब जो जिम में जो लोड आता है ना, वो 10 का, 15 का, 20 का डंबल उठाने में वो वाला लोड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि योगासन वाले की मसल्स नहीं होती हैं, भाई मसल्स तो सबकी होती हैं। अब योगासन जब कोई बंदा करता है तो उसमें हमारी मसल स्ट्रेच होती हैं, काफी बार टूट फूट भी हो जाती है, तो उसमें भी जो है हमारे वे प्रोटीन्स काम करेंगे। योगासन वाला भी वे प्रोटीन ले सकता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। जैसे हमारी बॉडी को फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को मसल्स की टूट फूट के लिए वे प्रोटीन चाहिए। और मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि योगासन जो लोग करते हैं या रनिंग जो लोग करते हैं, तो उनकी मसल्स भी टाइम टू टाइम टूट फूट उनकी मसल्स में भी चलती रहती है, तो वो भी वे प्रोटीन ले सकते हैं, उनकी भी मसल रिपेयर हो जाएगी। और वो कौन से वे प्रोटीन ले सकते हैं? भाई कोई सी भी ले सकते हो जो आपका मन करे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं योगासन, मतलब सिर्फ योगासन करके अपना बाइसेप 16 इंच का, 17 इंच का कर दूंगा जैसे जिम वालों की होती है, फिर मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, फिर आपको कोई सा भी वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि चाहे आप योगासन करें, चाहे आप जो है फ्री बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, अगर आप जो है जिम नहीं जा रहे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हैं, मसल्स पर लोड नहीं डाल रहे हैं, तो भाई आपकी बॉडी 16 का डोला, 17 का डोला, 18 का डोला वाली नहीं बन सकती है। ये आपको समझना होगा। एक लिमिट तक आपकी मसल ग्रोथ करेंगी, और वो जो जिम वाली जो मसल्स है ना, वो आपकी भैया जिम में ही बनेंगी। जिम का मतलब आपके जो है वेट ट्रेनिंग से ही बनेंगी। तो योगासन वाले कोई सा भी वे प्रोटीन ले ले, वो जिम जैसी बॉडी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और दोस्तों इसलिए आपने जितने भी योगी हैं, जो लोग योग करते हैं, और योग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है योग। पर योग वालों की बॉडी आप किसी को भी उठा के देख लो, चाहे कितने बड़े योगी हो, आप उनको उठाकर देख लो, उनकी बॉडी देख लो, उनकी बॉडी जिम वालों की तरह की नहीं होगी। नो डाउट उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, उनका जो है स्टेमिना बहुत अच्छा होगा,
होगा, उनकी जो है मतलब जो है मसल्स की जो एक जो शेप होती है वो आपको दिख जाएगी, बड़ी अच्छी जो है उनकी बॉडी रहेगी, पर उनकी बॉडी जिम की तरह नहीं होगी, 16 का डोला 46 की छाती। तो इसलिए सिर्फ योगासन करके आप जिम जैसी बॉडी नहीं बना सकते। और मतलब सिर्फ योगासन की बात नहीं है, रनिंग करके भी, पुशअप्स करके भी, पुलअप्स करके भी आप जिम वाली बॉडी नहीं बना सकते। और जिम वाली बॉडी का मेरा मतलब है कि भाई मसल्स दिख रही हैं आपकी, ये 16 का डोला और 46 की छाती और ये आपकी जो है 27-28 इंच की जो है जांघें आपकी, समझ रहे हो? तो इस टाइप की बॉडी जो है वो जिम में जाकर ही बनेगी और वे प्रोटीन आपका तभी काम करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मसल्स की टूट फूट होना बहुत जरूरी है जो कि जिम में होगी, और वो मसल्स रिपेयर होंगी वे प्रोटीन से। मैं फिर बोल रहा हूं कि योगासन वाले भी वे प्रोटीन ले सकते हैं। योगासन जो करते हैं उनकी भी मसल की टूट फूट जरूर होती है, पर वो उस लेवल की नहीं होती है जो लेवल की टूट फूट जिम में होती है। तो इसलिए भाई योगासन वाले तो कोई सा भी प्रोटीन ले लें, टॉप 5 या टॉप 10 टॉप 11 जो मन करे वो ले लो आप, पर भैया जिम जैसी बॉडी बनाने के लिए आपको जिम जाना ही पड़ेगा। और बहुत बार में से योग वाले जो भाई हैं वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम पे आसन ना हो, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर आप एक मतलब बैलेंसिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं कि भाई आप योग भी कर रहे हैं, आप जो है एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपका जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब आप जिम जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूं, अगर मसल साइज गेन करना है आपको, गेनिंग के लिए यहां पर टॉप अगर 5 प्रोटीन्स की बात करूं तो आप नंबर 1 पे ले सकते हैं आरसी प्रो एंटीएम, नंबर 1 साइज गेनिंग प्रोटीन है ये। नंबर 2 पे ले सकते हैं पावर प्रो प्रोटीन, इसका डाइजेशन सबसे अच्छा है और दोस्तों ये सबसे सस्ता भी है, ठीक है? तो पावर प्रो प्रोटीन हो गया। नंबर 3 पर आप ले सकते हैं वन साइंस नाइट्रावे, ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। नंबर 4 पे आप ले सकते हैं नाइट्रोटेक मसल टेक का। नंबर 5 पे सिंथेसिस ले सकते हैं और एक और है टर्बोवे लबराडा न्यूट्रिशन का, वो भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो आप ले सकते हैं गेनिंग पर्पस से, पर जिम जरूर जाना होगा। पर हां, चाहे आप योग करें, चाहे आप जो जिम करें, चाहे रनिंग करें, ओरिजिनल वे प्रोटीन लें सप्लीमेंट्स वाला से, क्योंकि वे प्रोटीन की कॉपी मार्केट में सबसे ज्यादा है। वे प्रोटीन डिमांड में है, ट्रेंड में है, हर कोई यूज कर रहा है। पर दोस्तों नकली वे प्रोटीन से बचना है और वे प्रोटीन ओरिजिनल वाले मिलेंगे सप्लीमेंट्स वाला पर। और ओरिजिनल वे प्रोटीन थोड़े महंगे आएंगे, नो डाउट उनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, रिजल्ट स्लो आएंगे, पर जो रिजल्ट आएंगे वो विदाउट साइड इफेक्ट और टिकने वाले होंगे। तो ओरिजिनल वे प्रोटीन लीजिए सप्लीमेंट्स से। देखो कितने सारे आउटलेट्स है, तो नजदीक वहां विजिट करो, जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और ये हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए।